नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अगस्त 2025। दोस्तों, कल रात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर सब्सटैंशियली टैरिफ बढ़ाने की धमकियां आने के बाद आज भारतीय मार्केट इतना भयभीत था, इतना डरा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ 0.3% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के साथ साथ थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को भी टच करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को जरा एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 में आज क्लोजिंग हुआ 24,649 पॉइंट पे, लगभग 0.30% मामूली सी गिरावट के साथ। देखिए, आज ओपनिंग एकदम फ्लैट था, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था 24,722 पॉइंट पे, लगभग उसी लेवल के आसपास ओपनिंग होने के बाद कुछ समय के लिए स्लिप कर गया। दोस्तों, आपको पता होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में आखिरी 3-4 मिनट अगर आपने गौर से देखा या सुना, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में डिस्कस किए थे। देखिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपको मैं कहा था 24,750, क्लियर। और दो सपोर्ट लेवल आपको मैं दिया था, एक हो गया आपका 24,650 और दूसरा जो कि सबसे अहम, यह है अल्टीमेट 24,500। तो बेसिकली आज इतना भयभीत था डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट के बाद कि एक भी सपोर्ट लेवल दोस्तों ब्रेक नहीं हुआ, एक भी सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 24,650 की जो सपोर्ट लेवल है उसी लेवल पे ही, ब्रेक नहीं किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। कितना भयभीत था मार्केट। तो फिलहाल देखिए, आज बाजार बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे डिप किया है, बट बहुत ज्यादा नीचे, मतलब उतना खराब स्थिति भी नहीं था जितना लोग सोच रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 24,590 पॉइंट तक आज नीचे पहुंचा, उसके बाद ऊपर पहुंचा और लगभग वही 24,650 के रेंज में क्लोजिंग दे दिया। बाकी बात करें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज थोड़ा सा वीक था। बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया 55,500 के नीचे, लगभग 55,360 पॉइंट पे 0.47% गिरावट के साथ। बाकी सेक्टर्स की बात करें, आइए देख लेते हैं बाकी सेक्टर में क्या हाल चाल है। अब क्योंकि देखिए मुद्दा यूएस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि आईटी सेक्टर में गिरावट होगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गिरावट होगा। तो ये बात आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में अपडेट दे दिया था। कौन कौन से सेक्टर कहा था, याद कीजिए। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये तीनों सेक्टर के ऊपर आपको मैं नजर रखने के लिए कहा था। सो आज बैंक्स के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। देखिए, बैंक्स इस वजह से भी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है बिकॉज कल क्या है, कल दोस्तों 6 तारीख मतलब आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम है। तो इस चीज को लेकर मार्केट जो है थोड़ा सा नर्वस है कि क्या होगा नहीं होगा। और आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली गिरावट होना ही था, 0.48% नीचे क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जैसे कि आपको मैं कल कहा था, 0.83% नीचे, काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। बाकी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था, एफएमसी सेक्टर भी ठीक ठाक ही था, मतलब थोड़ा बहुत नीचे तो होगा ही। एमएनसी सेक्टर फ्लैट था, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एनर्जी सेक्टर भी बहुत नीचे नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट था। रियलिटी सेक्टर थोड़ा वीक था। पीएसयू बैंक, देखिए आज सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, आज पीएसयू सेक्टर में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में दोस्तों उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। और जिसके चलते दोस्तों पूरा पूरा हो सकता है कि आज आपके पोर्टफोलियो में भी कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या गिरावट ना होने का, या तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है उसी लेवल पे। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी देखा जाए, पीएससी सेक्टर भी आज फ्लैट था, पीएसयू बैंक भी आज थोड़ा बहुत नीचे ही था। मेटल सेक्टर दोस्तों आज स्लिप नहीं किया, ये बेस्ट पार्ट है। मेटल सेक्टर में आज कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। बाकी ऑटो सेक्टर तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और इसके अलावा सीपीएससी सेक्टर भी फ्लैट क्लोजिंग में। यानी ओवरऑल बात करें आज बाजार की सेंटीमेंट, जो पहले लग रहा था कि शायद बहुत खराब होगा, उतना खराब भी नहीं हुआ, उतना खराब स्थिति नहीं था, काइंड ऑफ फ्लैट या थोड़ा सा वीकनेस आप कह सकते हो। ओके, अच्छा, टैरिफ ट्रेड डील बहुत चर्चा इसके पहले भी करे थे, आज भी करेंगे। बट चलिए सबसे पहले कुछ अहम डेटा के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको मैं कल भी कहा था आज भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा। अब देखिए, इस बार जो फोरकास्ट आया था 59.8, मतलब प्रीवियस मंथ पे था 60.4। तो मतलब इस बार फोरकास्ट के हिसाब से कि थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। ओके, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों बहुत ही शानदार रहा, वेरी वेरी एक्सीलेंट डेटा प्रेजेंट किया गया है 60.5। तो मतलब गिन चुन के बात ऐसा है, लास्ट वीक में भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था जो कि बहुत ही बढ़िया था, लास्ट कुछ महीने की रिकॉर्ड तोड़ के बहुत ऊपर पहुंच गया। और सर्विस पीएमआई डेटा भी हमने देखा लास्ट कुछ महीनों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहा, यानी जो फोरकास्ट है उसको कंप्लीटली बीट कर दिया। 60.5 मतलब लास्ट मंथ से भी 0.1% ऊपर आज क्लोजिंग हुआ। अच्छा, इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें, देखिए डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की पोजीशन ऑफ कोर्स कल रात में काफी बढ़िया था, और आज सुबह से देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है,
अभी आप देख सकते हो काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है। अच्छा, नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, जरा आप देख लीजिए, लगभग 0.34% पॉजिटिव में चल रहा है। कोई नहीं, कल आज रात की 10:30 की वीडियो में अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, कल रात में हमने देखा था इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन तकरीबन गिरते गिरते 87.9 क्रॉस कर गया था। अभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होना मतलब प्राइस वैल्यूएशन बढ़ जाना, प्राइस ड्रॉप होना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना। क्लियर हो चुका है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर अपडेट है। क्योंकि देखिए कुछ लोगों को लगता है कि सर आप सडनली शेयर मार्केट के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स को क्यों कवर करते हो। देखिए सिंपल बात है, आज की डेट में मार्केट जो भी सारे रीजन की वजह से ट्रिगर हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स वजह है ना। तो कवर करना तो बनता है, आप लोग भी थोड़ा अपडेट ले लीजिए, सीख लीजिए। तो बेसिकली कल रात में जो अपडेट आया था ऑलरेडी मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में दे दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा भारत को ये कहते हुए थ्रेट किया है कि अगर भारत ने रशिया के साथ व्यापार या रशिया से सस्ता डिस्काउंट में ऑयल परचेस करना बंद ना कर दे तो भारत के ऊपर सब्सटैंशियली टैरिफ बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। मतलब आज तो 25% प्लस पेनल्टी, वही पेनल्टी बढ़ते बढ़ते 50, 100, 500 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके पहले धमकियां भी दे चुका है। सब्सटैंशियली मतलब काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, और ये दोस्तों पहली बार हुआ है मैं कहूंगा भारत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से दोस्तों एकदम तुरंत जवाब दिया और प्रॉपरली यूएस की नाम मेंशन करके दोस्तों जवाब दिया। और मैं कहूंगा पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को इंक्लूडिंग यूएस को दोस्तों आईना दिखा दिया भारत ने। अब क्या कहा, देखिए ये जो अपडेट है ना, मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। कल रात में जैसे ही भारत की तरफ से अपडेट आ गया था, पूरा जो ऑफिशियल पोस्ट है वो मैं डाल चुका हूं। ठीक है, तो आप दोस्तों कोई इंस्टाग्राम में हो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना, क्योंकि वहां पे मैं जितने भी रात हो जितने भी सुबह हो डाल देता हूं, तुरंत अपडेट दे देता हूं। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे बैक टू द टॉपिक, अब भारत की तरफ से दोस्तों क्या कहा गया पहले आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट, एक्चुअली वो जो नोटिस जारी किया था भारत की तरफ से लगभग 5 से 6 पॉइंट था। मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हो भारत की जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन मिस्टर रणधीर जायसवाल उनके तरफ से ये जारी किया गया था। यहाँ पे आप देखिए ऊपर नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। नहीं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है शायद। तो यहाँ पे देखो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, या तो मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी मैं ये नोटिस को डाल चुका हूँ। ठीक है, तो अगर हम एकदम शॉर्ट में अगर हम एक्सप्लेन करें या समरी निकाले ना, तो इस नोटिस की मतलब क्या है। सबसे पहले तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि भारत के ऊपर जो प्रेशराइज किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। उसके बाद देखिए अलग अलग पॉइंट पे देखिए यहाँ पे मेंशन किया 1 2 3 4 करके ऐसे 6 पॉइंट मेंशन किया। तो यहाँ पे दिखाया कि देखिए भारत अकेले देश नहीं है जो रशिया के साथ व्यापार करते हैं, या लास्ट 3 साल से जब से यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुआ, या भारत अकेले इकलौती देश नहीं है जो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेज करता है। इस लिस्ट में दोस्तों यूरोपियन यूनियन के हर एक देश शामिल है और भारी मात्रा में जो नेचुरल गैस उसको खरीदते हैं। और भारत ने दोस्तों यूएस को भी, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जूम करते हुए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट, इस 5वां पॉइंट पे तो मतलब मैं कहूंगा इसके पहले मैं कभी भी भारत को इतना एग्रेसिवली यूएस को जवाब देते हुए नहीं देखा था, वो भी एकदम डायरेक्टली मतलब मुंह के ऊपर। क्योंकि इसके पहले आप सोचिए मोदी जी ने भी जवाब दिया था रिसेंटली पार्लियामेंट पे, क्या कहा था कि कोई भी दुनिया भर के लीडर ने इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग रुकाया नहीं था, बट वो जवाब इनडायरेक्टली था। इस बार डायरेक्टली आईना दिखाया कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स बार बार धमकियां दे रहा है ना, रशिया के साथ व्यापार करेंगे तो टैरिफ बढ़ाया जाएगा। अरे भाई लास्ट 2-3 साल पे यूएस खुद वहां से एनरिच यूरेनियम, अपने जो ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री, उस फर्टिलाइजर ये सब मंगवाते थे। तो अगर ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन या यूएस का दावा यह है कि भारत फंडिंग कर रहा है रशिया को, इस जंग में मदद कर रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप भी तो फंडिंग कर रहे हो, आप भी तो व्यापार कर रहे हो। तो क्लियरली दोस्तों आईना दिखा दिया। मतलब इससे इससे मतलब शार्प रिप्लाई मेरे हिसाब से दोस्तों हो ही नहीं सकता था। अब देखना पड़ेगा उधर की तरफ से मतलब यूएस की तरफ से इसका पलटवार कैसा होता है, क्योंकि बहुत मतलब कह सकते हो कि भारी सभा में बेइज्जत हो गया दुनिया भर। मतलब ये जो यूएस है दुनिया भर के देशों के सामने बड़ा तोप दिखाने की कोशिश करा था, भाई हम तो मसीहा है, हम तो तोप है, दुनिया की राजा है। भाई भारत ने आईना दिखा दिया कि आपका छवि ऐसा है, देखिए कितना दोगले हो, खुद तो परचेस करते हो, हम लोगों को आरोप, हम लोगों के ऊपर आरोप डालते हो कि
हमने फंडिंग कर रहा है इस जंग पे। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा उसके बाद देखिए, ये तो कल रात की अपडेट ऑलरेडी मैं इंस्टा स्टोरी में डाल चुका हूँ। अच्छा उसके बाद रशिया की तरफ से भी दोस्तों इस बार जवाब आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओवरऑल बात करें, मुद्दा तो रशिया के साथ ही है। अब दिक्कत कहाँ पे है, डोनाल्ड ट्रम्प एक्चुअली कमिट कर चुका है यूक्रेन को 50% उनका जो क्या कहते हैं उसको, रेयर रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उसको लेने के बाद, कि हम तो रुकवा देंगे जंग। अब ये रशिया तो झुकने वाला नहीं है। तो एक्चुअली यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड की टारगेट ये है कि उसका जो सहयोगी या पार्टनर, ट्रेड पार्टनर, उसको पहले दबाया जाए, चाहे चाइना हो, भारत हो, ब्राजील हो। तो एक बेसिकली स्ट्रैटेजी चल रहा है भारत को दबाने का, ठीक है। और इसको और पीछे कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रेमलिन की तरफ से, मतलब रशिया की तरफ से कहा गया, स्लैम ट्रम्प टैरिफ प्रेशर ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल एज इलीगल। भाई आप लोग कुछ, मतलब ये जो कंप्लीटली प्रेशराइज किया जा रहा है भारत को, ये कंप्लीटली इलीगल है। उसके साथ साथ एक और दोस्तों न्यूज आया है, ये देखिए, ये सब एकदम लेटेस्ट अपडेट, एकदम गर्मा गर्म खबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, रिजल्ट ऑफ नाटो पॉलिटिक्स, रशिया एग्जिट न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएस आफ्टर ट्रम्प सबमरीन मूव। तो दोस्तों आपको पता होगा लास्ट वीक की बात है, आई थिंक कि फ्राइडे या तो सैटरडे के दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन को भेजा था रशिया की तरफ। उसके बाद रशिया ने दोस्तों आज की डेट में ये क्लियर कर दिया कि जो न्यूक्लियर ट्रीटी, ठीक है, जो समझौता हुआ था न्यूक्लियर की, उससे हम बाहर जा रहे हैं। तो एक्चुअली ट्रीटी का मतलब क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर ट्रीटी में ये कंडीशन रखा गया था कि कोई भी देश फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि यूएस ने सीधा सीधा भेज दिया सबमरीन, तो रशिया को कोई फायदा नहीं। तो रशिया कह रहा है भाई हम ये ट्रीटी में कोई भरोसा नहीं रखते, हम इससे बाहर जा रहे हैं। अब देखना मजेदार होगा, मतलब यूएस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प वो बंदा पूरा पगलाए हुआ बैठे, कुछ भी करो, मुझे पीस प्राइज दो नोबेल की। तो दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, कमेंट करके बताइए। भाई दबे देखिए, इस सब की इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में भारत को ही पीसने का प्लान चल रहा है इन सब यूरोपियन यूनियन या यूएस की। बट मेरे हिसाब से ये जवाब जो दिया था ना कल रात में, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब एकदम, मतलब पूरा दिल भर गया, एकदम मन खुश कर गया। भारत की तरफ से ऐसा जवाब आएगा, ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं तो उम्मीद भी नहीं किया था। आप लोग का क्या ओपिनियन है दोस्तों, बताइए कमेंट करके। अच्छा अब चलिए देख लेते हैं आज एशियन पैसिफिक बाजार किस मूड में था। अच्छा, जापानीज मार्केट आज बढ़िया मूड में था। जापानीज मार्केट क्यों अच्छा मूड में था, क्योंकि कल एक्चुअली भारत को धमकियां दिए थे कि और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया जाएगा। तो ऑब्वियसली जापान के लिए एक बहुत बड़ा वो पात ओपन हो चुका है। तो जापानीज मार्केट आज काफ़ी बढ़िया था। चाइनीज मार्केट भी बहुत बढ़िया था, हर एक इंडेक्स आधा % 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया लगभग। हांगकांग की मार्केट भी काफ़ी बढ़िया था। साउथ कोरियन मार्केट भी बहुत बढ़िया था। कॉस्पी कॉस्डेक सेम रीजन के कारण, क्योंकि भारत के ऊपर अगर बढ़ गया टैरिफ रेट तो ऑब्वियसली बात है वो जो मार्केट है वो तो इन लोगों के पास ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडियन मार्केट ही आज सिर्फ और सिर्फ एशियन पैसिफिक जोन पे थोड़ा बहुत नेगेटिव में था, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं। ताइवानिश मार्केट भी आज ठीक ठाक ही था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था। इस खचरे को तो हम साइड में रखते हैं। अच्छा एक और बात दोस्तों मैं बताना तो भूल ही गया बीच में, ये जो यूएस बार बार कह रहा है ना, यूएस बार बार क्या कह रहा है कि भारत जो है रशिया को फंडिंग कर रहा है। भाई साहब, मतलब ये लोग इतना दोगला है। आप ये जो पाकिस्तान को आर्म्स एमुनिशन फाइटर जेट भेजते हो, तो वो आप क्या मतलब ऐसे ही गिफ्ट भारत को उकसा रहे हो। भारत की एनिमी को जब आप भेजते हो तब आप कुछ नहीं, बट भारत जब रशिया के साथ व्यापार करते हैं अपने ज़रूरत के लिए, तब इन लोगों को बहुत मिर्च लग जाता है। यही है इन लोगों का असली चेहरा। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट 1.5% ऊपर ही था, ठीक ठाक था। सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक ही था, थाई मार्केट भी ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए इंडियन मार्केट के अलावा बाकी जितने भी एशियन पैसिफिक बाजार काफी बुलिश था, काफी बढ़िया था। ओके सो दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट था, इंपॉर्टेंट अपडेट एक्चुअली मार्केट के लिए ऑब्वियसली काफी जरूरी है, आपके साथ में शेयर किया, याद रखना। नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। और याद रखना दोस्तों, जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में वो जो ट्रम्प की तरफ से थ्रेट वाला न्यूज ऑलरेडी मैं दे दिया था, ऐसे ही अगर बीच में कोई और खबर आ गया इंपॉर्टेंट जो मार्केट के लिए, मैं दे दूंगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को, जितने भी न्यूज रहेगा इंपॉर्टेंट सब इकट्ठा करके डाल दूंगा रात की 10:30 वाली वीडियो, ठीक है। उस वीडियो को तो मिस मत करना, और चैनल के साथ दोस्तों डेफिनेटली कनेक्टेड रहना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। कोई डाउट्स है आपका, कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।